नफतारा को इसको शुरू कर रहे हैं। सर, इसके अंदर जो हम लोगों की चीज है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी नक्षत्र मेरे लिए कैसा है। कोई भी नक्षत्र मेरे लिए कैसा है। एक होता है हम लोगों का ग्रह का नक्षत्र, कि ये नक्षत्र हम लोगों के लिए कैसे है, क्योंकि जब मैं पैदा हुई हूँ तो चंद्रमा हमें जिस नक्षत्र में मिला उससे मेरी विंशोत्तरी दशा शुरू हुई। जब उससे मेरी विंशोत्तरी दशा शुरू हुई तो वो मेरे जन्म वक्त का नक्षत्र बन गया। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं पैदा हुई मेरा चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में था, तो मेरा हिसाब किताब क्या बन जाएगा? मेरा हिसाब किताब बन जाएगा बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि। ये मेरा हिसाब किताब बन जाएगा। आप जिस भी नक्षत्र में पैदा हुए आपका उससे हिसाब किताब बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आप लोग जब पैदा हुए हैं उस समय आपका जो चंद्रमा था पूर्व भाद्रपद में था, तो पूर्व भाद्रपद किसके हो गए हैं? मेरे वो गुरु के हो गए हैं। तो क्या सीक्वेंस बन जाएगा मेरा? गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। अब ये मेरा सीक्वेंस बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जब हम लोगों के सीक्वेंस बनते हुए जा रहे तो ये हम लोगों को ये नहीं बता रहा। अभी हमने बोला है नक्षत्र, ये नक्षत्र। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नक्षत्र। तो बुध के नक्षत्र मेरे चार्ट में जब भी एक्टिव होते हैं, एक्टिव कैसे होते हैं सर? या तो दशाओं में एक्टिव हो, दशाओं के प्लेनेट के जरिए एक्टिव होते हैं, या जब भी कोई मेलेफिक प्लेनेट मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे प्लेनेट मेरे किसमें, ज्येष्ठा में, रेवती में, अश्लेषा में गोचर करता है। इस समय हम लोगों का शनि देखा जाए तो किसी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, आपका मंगल देखा जाए तो किसी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और राहु देखा जाए तो किसी नक्षत्र में गोचर कर रहा है। जब ये किसी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो क्या चीजें हो जाती है? हम लोगों को हेल्थ इश्यू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का जन्म वक्त का नक्षत्र है। अब सेम इसी तरीके से, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको है वो बताया कि भी कैसे काम, बाकी आगे में बताऊंगी मैं इसके। ये हम लोगों का जन्म वक्त का नक्षत्र है। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूं बिल्कुल भी कि आपके चार्ट में बुध खराब है। आपके चार्ट में बुध बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन बुध के नक्षत्र जब भी एक्टिव होंगे आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशन पैदा कर देंगे। चाहे वो दशाओं में एक्टिव हो। दशाओं में कैसे होंगे? क्योंकि जो भी मेरी दशा लोड है वो किसी ना किसी नक्षत्र से गोचर करती है। सेम बीएनएन के तरीके से हम इसमें भी कह देते हैं कि हम लोगों के प्लैनेट स्थिर नहीं है। बीएनएन में हमारा प्रोग्रेशन चलता है, वैदिक में हमारी दशाएं चलती है, इसमें भी हमारी दशाएं चलती हैं। लेकिन जब भी हम लोग इसको देखते हैं दशा के रूप में, तो दशा के रूप में ये प्लेनेट है मेरे पास, और ये प्लेनेट हर वक्त अपनी राशियां चेंज करते हुए जा रहा है और किसी ना किसी गोचर में जा रहा है। तो जिस हाउस में गोचर करते हुए जा रहा है उस हाउस के जरिए जहां ये बैठा है, +3 6 मेरे चार्ट में जहां लिखा है, वहां का रिजल्ट देने की मुझे कोशिश करता है। ठीक है, ये चीज ये हम लोगों को करता है। अब हम बोलेंगे ये जो दूसरा नक्षत्र है, केतु के तीनों नक्षत्र मेरे लिए बहुत अच्छे नक्षत्र हैं। केतु के तीनों नक्षत्र मेरे लिए बहुत अच्छे नक्षत्र है। हाँ जी, बहुत अच्छे नक्षत्र है, लेकिन जो ये केतु है ना, इसकी प्रवृत्ति में भी कहीं ना कहीं चीजों का एंड करने की आदत है। लेकिन यही मैं संपत्ति को, संपत्त तारा मीन्स हमारी वेल्थ विंग हो गया ये हम लोगों का। यदि मैं पैसों को लेकर किसी प्रकार का लालच करती हुई चलूंगी तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं पैसा आने में अड़चन दे देगा। क्यों? केतु का काम क्या है? केतु है हमारा एंड का कारक। ये चीज केतु के नक्षत्र, केतु के नक्षत्र कहते हैं तुम्हें चीजें जब भी मिलेंगी जब तुम चीजों को छोड़ते हुए चलोगे। लेकिन केतु के नक्षत्र मेरे लिए बहुत बढ़िया है। केतु प्लेनेट के रूप में कैसा है मैं नहीं जानती, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दो तरीके से चीज को पकड़ते हुए चलेंगे। सेम ऐसे इस व्यक्ति के लिए गुरु के नक्षत्र जब भी एक्टिव होंगे फ्लक्चुएशन पैदा करेंगे हमारी लाइफ में। शनि के नक्षत्र हम लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। शनि कैसा है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन इसकी प्रवृत्ति खराब है। शनि हम लोगों का जैसा भी होगा चार्ट में, यदि अच्छा भी हुआ तो इसकी प्रवृत्ति खराब है। प्रवृत्ति खराब के कारण कैसा है? थोड़ा पेशेंस रखो, अभी दूंगा, तसल्ली रखो, दूंगा। प्रवृत्ति मतलब ये जो इसकी प्रवृत्ति है, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हमें रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए हम लोग कहते हैं जमीन कैसी है। जो हमें जमीन मिली हुई है किसी ना किसी नक्षत्रों के द्वारा, हम लोगों को जमीन मिली हुई है। हम लोग ये चीज तो देखेंगे ही देखेंगे भाई, जो भी मेरा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 4 5 6 7,
एग्जाम्पल के लिए मेरा इधर प्लेनेट बैठ गया बुध। बुध तो अपना रोल प्ले करेगा ही करेगा, लेकिन इस जड़ के ऊपर वो रोल प्ले कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कहते हैं वास्तु के लिए हमारा जरूरी हो जाता है दूसरा घर और हमारा 11वां घर। पैसों के मामले में अगर देखा जाए तो दूसरे और 11वें घर की जड़, जड़ कौन बताएगा हम लोगों को? जो भी ये हाउस पर रूल कर रहा होगा वो प्लेनेट हम लोगों को बताएगा। कोई ना कोई प्लेनेट हम लोगों का रूल कर रहा होगा। अब इस केस में देखा जाए तो 3 नक्षत्र यहाँ पर हम लोगों के रूल कर सकते हैं। 4 नंबर की राशि है, गुरु का नक्षत्र रूल कर सकता है, गुरु शनि का नक्षत्र रूल करता है, बुध का नक्षत्र हम और लोगों को रूल कर सकता है, बुध का नक्षत्र रूल कर सकता है। अब अगर बात करी जाए, यहाँ पर हो गया मेरा गुरु का नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र हो गया मेरा सेकंड हाउस पर, तो मेरी सेविंग्स वगैरह हो जाएंगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा। इस चार्ट के माध्यम से देखो तो हाँ जी हो जाएगी, क्योंकि गुरु के नक्षत्र मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अब प्लेनेट के रूप में यहाँ पर बैठ गया है बुध और शुक्र। बिल्कुल ठीक बात, यहाँ पर प्लेनेट के रूप में बैठ गया बुध और शुक्र। मुझे पता है बुध के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं है, मुझे पता है शुक्र के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं है। क्यों? एक 3 हो गया है और एक 1 हो गया है। लेकिन अब ये अंदरूनी रूप से कैसे हैं, अंदरूनी रूप से कैसे हैं ये, अंदरूनी रूप इनका बताएगा, क्योंकि प्लेनेट मुझे सेविंग करने देगा या नहीं करने देगा। जड़ तो बहुत अच्छी मिली, बात समझना। जड़ किससे मिली मुझे? नक्षत्र से। क्या नक्षत्र मैंने लिया यहाँ पर? ये जुपिटर का। अगर मैं यहाँ पर ले लू बुध, भाई जो ये जड़ मिली मुझे जब मैं पैदा हुई, सेकंड हाउस का नक्षत्र मुझे क्या मिला? सेकंड हाउस का नक्षत्र मुझे मिल गया बुध का। तो मेरे सेकंड हाउस में फ्लक्चुएशन रहनी है। नक्षत्र मुझे बुध का मिला है यहाँ पर, हाँ जी मेरे सेकंड हाउस नक्षत्र जो जड़ मिली है वो बुध की जड़ मिली है। मेरे सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन रहेगा ही रहेगा। अब ये जो बुध है ना मेरा, तो ये बुध हम लोगों का कौन सा बुध हो जाएगा? जब 4 वाला बुध हो जाएगा हमारा, 4 वाला बुध हो जाएगा आपका अश्लेषा, अश्लेषा का बुध हो जाएगा। तो अश्लेषा के बुध के हिसाब से जब मैं यह वास्तु पर जाऊंगी तो अश्लेषा के बुध के हिसाब से, अश्लेषा मेरा नक्षत्र, नक्षत्र के हिसाब से हमारे 45 देवता आते हैं। पता ही है आप लोगों को, नक्षत्र के हिसाब से हमारे 45 देवता आते हैं। जब हम देवता का फूड यहाँ पर रख देंगे तो वो मेरी सेकंड हाउस को एक्टिवेट करवाने में मेरी मदद करेगा। हम कहेंगे हर किसी के लिए नॉर्थ जिम्मेदार नहीं, नॉर्थ में बैठा प्लेनेट जिम्मेदार नहीं, लेकिन क्या चीज जिम्मेदार है? सेकंड हाउस में जो भी मेरा नक्षत्र है, नक्षत्र में से 45 देवता यहाँ पर आता है। देव क्यों? हर नक्षत्र का अपना एक देवता है, 27 नक्षत्र है, 45 देवता है। उनमें से कौन से देवता यहाँ पर हो सकता है? किसी नक्षत्र के 2 देवता भी आ जाए, जैसे दितिशी की, पीछे आएंगे भी हम लोगों की चीजें। तो ये जो चीजें हम लोगों की आ जाती है, उनकी चीजें हम लोग उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं और हम लोगों की चीजें होने लगते हैं, काम होने लगते हैं हम लोगों के। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखा भाई ये वाला, अब कोई और नंबर का लगन मैं लगाती हूँ तो पीछे हम लोगों ने जैसे बात करी थी, मान लो मेरा 10 नंबर का लगन है, राहु का नक्षत्र यहाँ पर 2, राहु का नक्षत्र यहाँ पर, राहु का नक्षत्र यहाँ पर। राहु के नक्षत्र से क्या चीज अच्छी हो गई है? यहाँ पर मुझे अति मित्र, अति मित्र है ना राहु इस केस में अगर बात करी जाए तो, इस केस में अगर बात करी जाए तो राहु मेरा अति मित्र है। तो वो कौन कौन से घरों को अच्छा रखने की कोशिश करेगा अपनी जड़ के जरिए? 2 6 अपने 10 जड़ के जरिए वो दूसरे घर को, 10वें घर को, छठे घर को अच्छा रखने की कोशिश करेगा, ये उसकी कोशिश हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर बैठे हुए प्लेनेट बताएंगे हम कितना अच्छा रख पाएंगे, कितना अच्छा नहीं रख पाएंगे। अब यहाँ पर बैठे हुए प्लेनेट हम लोगों को बताएंगे। हाँ जी, इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें। शीतल क्लियर है शिल्पी मैम, का कोई क्वेश्चन? अमृता मैम, अनिता मैम? क्लियर है मैम, क्लियर है। नो मैम। ठीक है, मतलब इस तरीके से जो हम लोगों को जड़ को भी देखते हुए चलना है, हम लोगों को प्लेनेटों को भी देखते हुए चलना है। हम बोलेंगे जो ये प्लेनेट है हम लोगों के, पहले तो ये चीज को देखो भाई मेरा सीक्वेंस क्या बनता है। तो सीक्वेंस बनने के बाद हम लोग आगे चलते हैं कि भाई ये मैं अभी आप लोगों को निकालना बता दूंगी आगे आगे क्लास में कि किस तरीके से हम लोगों का निकलेगा। क्लियर तो हो रहा होगा ना शीतल, किस तरीके से हमारा, है ना? लेकिन सिर्फ जो प्लानिट का बोला अभी, जैसे सेकेंड हाउस में अगर मून है तो मून खराब है, तो वो किस तरह से फिर अपने 7वें घर को खराब करेगा? बिकॉज वो चंद्रमा हम 7वां लोगों को वहां बैठ की गया, चंद्रमा, चंद्रमा की कहाँ के रिजल्ट मुझे देने की कोशिश करेगा अपने प्लेनेट के जरिए? जहां 7th पर भी हाउस। मेरी कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ होगा, हम्म। ठीक है,
और जहां पर भी चंद्रमा बैठा होगा, चंद्रमा मेरे लिए कैसा है, चंद्रमा मेरे लिए यहाँ पर अच्छा अच्छा, नहीं है। चंद्रमा के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं है, हो सकता है चंद्रमा में अप डाउन करे। इस चीज हाँ में बिकॉज चंद्रमा वो, अप डाउन, हाँ, एक बन गया यस, है क्योंकि, तो हाँ अप डाउन एक उसने बन कहाँ गया। पर लगा दिए, अप डाउन उसने मेरे सेकंड हाउस में लगा दिया, प्लस 4 नंबर मेरे चार्ट में जहां पर लिखा हुआ होगा वहां पर ये मेरे अप डाउन लगा अप देगा। डाउन, यस। समझे? ओके। वहां अप डाउन क्यों, चंद्रमा तो वो इस तरह से अंदरूनी रूप दोनों को कैसा हो मिक्स गया है किया। मेरा, हम्म। अप डाउन वाला हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास पैसा तो रहेगा। ये क्या है, जमीन का मामला। जमीन हम्म। कैसी है, जमीन मेरे लिए अति मित्र है। ये मुझे हम्म। नक्षत्र के रूप में अगर देखा जाए, जमीन कैसी है, जमीन मेरी अच्छी है। जमीन ओके। जब मेरी अच्छी है तो ये देवता मेरे फूल को फटाफट से स्वीकार करेगा, हम्म। ओके। फटाफट से स्वीकार करेगा। जहां पर हम लोगों और की फिर वो जो डायरेक्शन मिलेगी वो, जैसे अगर सतभिषा है तो वहां के देवता की देवता डायरेक्शन को मिलेगी। उसका सामान दे देंगे खाने यस। के लिए। ओके। ठीक है ना, ये चीज। मैम, ये आपने जो एक्टिवेशन का मुझे बोला है, वो हाँ, दूसरे घर का एक्टिवेशन करना है, तो उसमें यानी जो नक्षत्र की वो चीज रख देने का आपने बोला मैम? नक्षत्र से रिलेट, पहले तो हम लोगों का नक्षत्र है, नक्षत्र के हिसाब से क्या होगा कौशल सर, हम लोगों का नक्षत्र के हिसाब से देवता होगा। ओके। पहले नक्षत्र निकालेंगे हम लोग, भाई इस घर में मेरा कौन सा नक्षत्र रूल कर रहा है, बराबर है। नक्षत्र जो भी रूल कर रहा है उसका देवता है। फिर वो देवता फील्ड मेरे घर में ही है सर, क्योंकि हाँ जी। उस देवता फील्ड पर उसका फूट रखे। बराबर। ठीक, ये चीज की। अब वो फूट जल्दी स्वीकार करेगा या लेट स्वीकार करेगा, वो भी आपके चार्ट ही बताएगा। यहाँ जल्दी स्वीकार कर लेगा। अगर ये वाला केस है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे उसको फूट स्वीकार करवाने में, क्योंकि मैं जड़ खराब जब लेकर आती हूँ तो मुझे कई बार देना पड़ता है, हो सकता है व्यक्ति गुस्से में फेंक दे। ठीक है ना, ये वाली बात है। क्यों, इस केस में तो खराब हो रही है चीज, इस केस में चीज अच्छी हो रही है, इस केस में खराब क्यों, क्योंकि राहु का नक्षत्र मेरे लिए 7वां नक्षत्र है, यहाँ पे मेरे लिए 9वां नक्षत्र है, अगर बात करी जाए तो। ये चीज हमारी। चलिए, अब चलते हैं अपने मेन इस टॉपिक पर। पहले थोड़ा डेमो रखना है आज मुझे। ठीक है, अब आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है, अनीता मैम चंद्रमा किस नक्षत्र में है जब बच्चा पैदा हुआ, किसी का भी बताओ। चंद्रमा श्रवण किस नक्षत्र श्रवण। में है, श्रवण नक्षत्र में किसका हो गया, हमारा चंद्रमा का ही, श्रवण चंद्रमा हमारा का। चंद्रमा का ही हो गया ना। तो क्या सीक्वेंस मेरा चालू हो जाएगा, तब हम क्या चीज बोलेंगे। पहला जो मेरा नक्षत्र होता है ये हो गया मेरा जन्म, दूसरा हो गया मेरा संपत्ति, तीसरा हो गया मेरा विपत, चौथा हो गया मेरा शेम, पांचवा हो गया मेरा प्रत्यारोप, छठा हो गया मेरा साधक, ये हो गया वध तारा या निधन तारा, आठवां हो जाएगा मेरा मित्र तारा, 12वां 9वां हो जाएगा मेरा अति मित्र, अति मित्रीय हम लोगों का हो जाएगा। अब हम लोगों ने बोला चंद्रमा के नक्षत्र मेरी लाइफ में फ्लक्चुएशन पैदा करेंगे, क्योंकि जन्म का है, शुरुआती टाइम में दिक्कत दे सकते हैं, आगे चलकर ठीक करवा देगा। हम बोलेंगे मंगल के नक्षत्र मेरे चार्ट में बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हो गए हमारे, चित्रा हो गया हम लोगों का, धनिष्ठा हो गया, मृगशिरा हो गया। ये हम लोगों के मंगल के नक्षत्र मेरे लिए बहुत बढ़िया नक्षत्र है। जब भी ये एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, जब भी एक्टिव होते हैं तो ये हम लोगों को पैसा देते हैं। एक्टिव कैसे होते हैं, दशा अंतरदशा का गोचर के हिसाब से, या फिर हम लोगों के कोई प्लैनेट जाकर एक्टिव कर रहे हैं दशाओं में, तो ये उस हाउस के जरिए हमें चीज देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस समय यदि मेरा ये मंगल, जो भी मेरी दशा अंतरदशा चल रही है, यदि खराब की चल रही होगी तो मुझे पैसा आने में दिक्कत भी आ रही होगी। हो सकता है राहु में गोचर कर रहा हो दशा अंतरदशा इस बार में मेरी, 5वें में गोचर कर रही हो हम लोगों की दशा अंतरदशा, या हमारी 7वें में गोचर कर रही हो, या इस समय कोई मेलेफिक का गोचर हमारे मंगल के नक्षत्र से जा रहा होगा, तो भी व्यक्ति को पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। ये चीज हम लोग बोलेंगे। मुझे पता है राहु के नक्षत्र सामने वाले के लिए अच्छे नहीं, मंगल के नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन मंगल प्लेनेट के रूप में कैसा है वो हम नहीं जानते, वो अभी हम लोग नहीं जानते हैं। राहु प्लेनेट के रूप में कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन राहु नक्षत्र के रूप में बहुत बिगड़ा हुआ है।
ठीक है। गुरु की बात करें तो गुरु नक्षत्र के रूप में मेरे लिए बहुत अच्छा है, प्लेनेट के रूप में कैसा है मुझे नहीं पता। शनि की बात करें तो शनि नक्षत्र के रूप में मेरे लिए अच्छा नहीं है, जब भी शनि के नक्षत्र एक्टिव होंगे मेरे लिए अच्छी नहीं है भाई, मुझे दिक्कत देने वाले हैं शनि के नक्षत्र। बुध के नक्षत्र मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, केतु के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं है, शनि के नक्षत्र शुक्र के बहुत अच्छे हैं, और आपका सूर्य के नक्षत्र मेरे लिए बहुत बढ़िया है अगर बात करी जाए तो। ठीक है ना। अब इनकी दशा कौन सी चल रही है ये भी बताओ, जिसका भी आपने मुझे पत्रिका दिया है, दशा अंतरदशा। जुपिटर में जुपिटर। जुपिटर में जुपिटर, अगर देखा जाए तो चीज मेरी अच्छी है। हम्म, तो इस समय जो हम लोगों का गुरु है, गुरु किस राशि में गोचर कर रहा है, 2 नंबर की राशि में गोचर कर रहा है। 2 नंबर की राशि में इस समय गुरु किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, 2 नंबर की राशि में किस मंगल में नक्षत्र है में ना? गोचर कर रहे हैं, एक बार देख लो। मैम वृक्षशिरा में गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक में हाँ, गोचर कर मंगल रहे हैं, में। तो मंगल का तो नक्षत्र अच्छा है। सामान्य के लिए हम लोगों के लिए अच्छा है। हम्म, इस हाउस के जरिए वो हम लोगों को रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। गुरु इस समय मंगल के नक्षत्र में हम लोगों का गोचर कर रहा है, अच्छा रिजल्ट देने की हम लोगों को इस समय गुरु कोशिश करेंगे कि अब मंगल मेरा, अब गुरु जिन घरों का रूलर है, जिन घरों का रूलर है, गुरु जहां बैठा हुआ है उन हाउसेस के रिजल्ट देने की मुझे कोशिश करेगा, कहाँ 2 नंबर के जरिए, 2 नंबर के जरिए मुझे वहां के रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, वो मैं आगे समझा। चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा प्लेनेट के रूप में भी मेरा एक ही रहने वाला है। अब मुझे ये बताओ मंगल किस नक्षत्र में है, मंगल किस नक्षत्र में है, अनीता मैम मैं आपसे पूछ रही हूँ मंगल किस नक्षत्र में है इनका, मैम मैं को 1 मिनट बताते हैं। निकालो। मैम मैं फोन से देख रही हूँ हाँ फोन से एक्चुअली। ही बताओ, मुझे फोन से ही बताओ। नहीं, मैं क्लास देख रही हूँ फोन से। ओ, अच्छा अच्छा। किसका उत्तर, उत्कर्ष का या विकल्प का है, उत्कर्ष का। मैं लगा लेती हूँ। हम्म। ये ये देखो मैडम हम आपने लोगों ये, का, एक्सक्यूज मी मैम, ये हाँ मैडम जी आपने बोलिए लिखा बोलिए है, सर। ये संपत और ये सब आपने जो लिखा हुआ है, हाँ यानी मैं तो आज पहली बार अटेंड कर रहा हूँ मैम, तो यानी ये जो है वो क्या है बेसिकली? सर, ये जो हम लोगों के नक्षत्र, मतलब ये जन्म का जब मैं पैदा हुई तो चंद्रमा में चंद्रमा मिला मुझे सर, जब मैं पैदा हाँ हुई। जी। ठीक हाँ है, जी। तो उसके हिसाब से मेरी जन्म वक्त की दशा का सीक्वेंस बना हुआ है ये संपत यानी ये सब जो ये नक्षत्र है सब मैम? ये नक्षत्र है, ये सब मंगल के नक्षत्र मुझे संपत्ति देंगे, संपत्ति देंगे, अभी आगे इसका खुलकर बताऊंगी मैं। राहु के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं है, हर किसी के लिए चीजें अलग है। जब आप क्वेश्चन सर पैदा हुए चंद्रमा किस नक्षत्र में था, या जन्म वक्त की दशा आपको क्या मिली मुझे ये बताओ। अब पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म में आपका पुनर्वसु में हुआ, तो पुनर्वसु किसका नक्षत्र हो गया, हमारा गुरु का नक्षत्र हो गया। हाँ जी। गुरु का तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा ये सीक्वेंस बने, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। आपके लिए बुध के नक्षत्र सही नहीं है, शुक्र के नक्षत्र सही नहीं है, और आपके लिए चंद्रमा के नक्षत्र ठीक नहीं है। प्लेनेट कैसे है मुझे नहीं पता, प्लेनेट ही बताने जा रही हूँ अब मैं इस पत्रिका में कि कैसे हाँ है। जी। जब भी हम लोगों की बुध की दशा, शुक्र की दशा, चंद्रमा की दशा अंतरदशाएं आएंगी सर, ये मुझे दिक्कत देके जाएंगी, ये तय है। बराबर। ये मुझे दिक्कत देंगी, ये चीज तय है। ठीक है ना। इस समय या तो आप तीसरे में होंगे, इस समय या तो आप 5वें में होंगे, किसमें है सर, केतु की चल रही है, वो किसकी चल रही है मुझे ये बताओ। अभी केतु की चल रही है मैम। अभी अच्छा चौथे में हो अभी आप, चौथा हम लोगों का फिर भी ठीक होता है, फिर अंतरदशा किसकी चल रही है केतु में सर हमारी, केतु में राहु है। केतु में राहु, चीज सही है, अभी हमारा गोचर देखा जाएगा अब कैसा है। ठीक है, अब चल रही हूँ मैं इन पर, ये सर पता लग गया, ये मेरा जन्म हो गया, ये मेरा संपत्ति। शनि के नक्षत्र कैसे, शनि के नक्षत्र मुझे संपत्ति देने वाले नक्षत्र है सर, पैसा देने वाले नक्षत्र है शनि के नक्षत्र मेरे चार्ट में। केतु के नक्षत्र मेरे काम में रोड़े अटकाते हैं, सॉरी बुध के नक्षत्र मेरे काम में रोड़े अटकाते हैं, क्यों, बुध मेरे लिए विपत्ता है।
केतु के नक्षत्र मेरे लिए बहुत अच्छे है, सेम तारा है, हो सकता है ये आपकी प्रॉपर्टी बनवाए केतु के नक्षत्र। शुक्र के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं है, सूर्य के नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र अच्छे नहीं है, मंगल और राहु के नक्षत्र मेरे लिए बहुत अच्छे। ठीक है, आगे अब इस पर चलते हैं। अब मैंने देखा चंद्रमा, चंद्रमा में तो नंबर 1 ही लिख लिया जाएगा क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा में ही है, मैं नंबर भी बाद में डाल के मून में ही हो गया। मंगल किस नक्षत्र में है इनका? मंगल है इनका वीनस के वीनस। नक्षत्र में, वीनस के नक्षत्र में मंगल हो गया। राहु किस नक्षत्र में है इनका? राहु भी जुपिटर। वीनस के वीनस ओ वीनस में, यस एक बार यस देखा, यस। राहु वीनस भी वीनस। वीनस में है। गुरु किस नक्षत्र में है इनका? गुरु मर्क्यूरी। मरकरी के नक्षत्र में है। शनि किस नक्षत्र में है इनका? शनि सूर्य के नक्षत्र सन। में है। हम्म, मरकरी किस नक्षत्र में है इनका? मरकरी केतु के नक्षत्र में है। केतु। मरकरी अच्छा हो गया फिर। केतु, हाँ, केतु किसके नक्षत्र में है? केतु जुपिटर के नक्षत्र में है। शुक्र किसके नक्षत्र में है इसका? शुक्र इनका केतु केतु। के नक्षत्र में है। सूर्य किस नक्षत्र में है इनका? सूर्य शनि के नक्षत्र में है। हम्म, शनि के नक्षत्र। अब इसके जरिए हम प्लेनेट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कितने प्लेनेट मेरे चार्ट में अच्छे हैं और कितने प्लेनेट मेरे चार्ट में खराब है। मुझे yes. इतना तो पता चला कि गुरु के राहु के नक्षत्र, राहु शनि केतु के नक्षत्र मेरे चार्ट में अच्छे नहीं। ये चीज तो मुझे पता लग गई कि इनके नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं, प्लेनेट के रूप में ऊपर वाले को छोड़ती हूँ क्योंकि वो तो हमेशा हमारा एक आना ही है। मंगल की अगर बात करी जाए तो मंगल किसके नक्षत्र में है? संपत्ति। वीनस। तो ये हमारा बहुत सुंदर, मंगल के नक्षत्र भी बहुत अच्छे हैं सामने वाले के चार्ट में, और मंगल प्लेनेट के रूप में भी बहुत बढ़िया है मेरे चार्ट में। इसलिए जहां पर भी मेरे मंगल की राशियां होंगी, 5 6 7 8, प्रॉपर्टी तो व्यक्ति बना ही लेगा, 5 नंबर का लगाना है ना, प्रॉपर्टी हाँ व्यक्ति जी। की बनेगी ही बनेगी। ठीक है, अब 1 नंबर जहां होगा वहां की चीजें इसे मिलेंगी ही मिलेंगी, ये कुदरत द्वारा तय है, ये कुदरत द्वारा हम लोगों की चीजें तय हो जाती है। राहु की अगर बात करी जाए तो राहु के नक्षत्र सामने वाले के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन राहु प्लेनेट के रूप में बहुत अच्छा है। राहु के नक्षत्र इनके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, विपत्त तारा है क्योंकि हमारा विपत्त तारा है, लेकिन राहु प्लेनेट के रूप में सामने वाले के लिए 8 हो गया, ये भी 8, ये भी 8 देखा जाए तो। ठीक है, आगे अगर बात करी जाए गुरु, हम लोगों के लिए गुरु के नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर बात करी जाए गुरु हम लोगों का प्लेनेट के रूप में कैसा है? गुरु प्लेनेट के रूप में 6 है हमारे, अगर वो चीज आ जाए तो। शनि के नक्षत्र हम लोगों के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन शनि ग्रह के रूप में कैसा है? शनि ग्रह के रूप में हमारे लिए बहुत अच्छा है। मरकरी के नक्षत्र मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मरकरी प्लेनेट के रूप में मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मरकरी प्लेनेट के रूप में मेरे लिए अच्छा नहीं काम कर रहा। ठीक है ना, आगे अगर बात करी जाए केतु के नक्षत्र मेरे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन केतु प्लेनेट के रूप में मेरे चार्ट में कैसा काम कर रहा है? तो जो अच्छा है। अच्छा काम कर रहा है, 4 नंबर हो गया। शुक्र हम लोगों का बहुत अच्छा है, अगर देखा जाए अंदरूनी स्थिति शुक्र की कैसी है, तो अंदरूनी स्थिति हम लोगों की शुक्र की केतु के रूप में मीन्स 7 है, 7 है। तो शुक्र किस चीज का कारक है हम लोगों का? शुक्र जिन चीजों का कारक है, सामने वाले को चीजें तो पास नजर आती हैं, लेकिन क्या होता है, दिक्कतें बाढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि शुक्र प्लेनेट के रूप छोड़ने में की, अच्छा है। लाइक छोड़ने की प्रवृत्ति हाँ, अपनानी पड़ेगी। शुक्र की अगर बात करी जाए तो शुक्र मेरे चार्ट में 2 घरों को रूल करता हुआ चलता है। कहाँ पर? 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि। तो सामने वाले के कहाँ पर दिक्कत आ सकती है? सामने वाले की जहां पर भी 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि आ रही होगी, वहां दिक्कत होगी व्यक्ति को, जब भी ये हमारा एक्टिवेशन में आएगा। अब 2 नंबर राशि मेरे चार्ट में जहां पे लिखिए, अब मेरे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से 3 और 10 आई थिंक, या हाँ, 3 10। ठीक है, अब ये चीज देखना, मेरी सामने वाले के प्रोफेशन में भी दिक्कत आएगी, सामने वाले के प्रोफेशन में भी दिक्कत आएगी, चाहे ये जॉब करता है चाहे बिजनेस करता है, ये प्रोफेशन है ऑल ओवर। मेरा प्रोफेशन के लिए 10वां घर देखा जाता है हम लोगों का, जॉब और बिजनेस के लिए फिर आपके चीज पर आते हैं। बस कहने का मतलब मेरे प्रोफेशन में दिक्कत रहेगी, ये तय है कुदरत के द्वारा।
तो मेरे तीसरे घर में दिक्कत रहेगी, ये तय है कुदरत के द्वारा। लेकिन ज्यादा दिक्कत कहाँ पर आएगी हमारी, वो हम लोगों के हाउस के नक्षत्र बताएंगे। लेकिन एक चीज तय है, जहां पर भी मेरे चार्ट में शुक्र लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस, मैं 10वें घर को लेकर परेशान रहूंगा। थर्ड हाउस से रिलेट, मैं शुक्र पहले में बैठा हुआ है क्योंकि मैं हो गया हूँ, हाँ मैं। तीसरे और 10वें घर की चीजों को लेकर टेंशन में रहूंगा। सीधी बात भाई, ये हम लोगों की एक पत्रिका ने मुझे बताया है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ज्यादा परेशान रहूंगा या कम परेशान रहूंगा, तो 10th हाउस में जो मेरा रूल करता है, चंद्रमा रूल करता है नक्षत्र के रूप में, और थर्ड हाउस में जो मेरा रूल करता है वो राहु रूल करता है। तो इन घरों की इसको परेशानियां होंगी। ये मैं अभी जानकर नहीं खोलूंगी क्योंकि मैंने बोला डेमो ले रही हूँ, तो मैं ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ये मैंने कहाँ से देखा है, क्यों देख रही हूँ। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट में लूंगी आप लोगों की बात को। नेक्स्ट में पूरा खुल के चार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि शनि की अगर, सूर्य की अगर बात करी जाए तो ये शनि में है हम लोगों का, शनि हम लोगों का 5 है। हम कहते हैं जो भी मेरा मित्र तारा है, जो भी मेरा अति मित्र तारा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ये मेरे लिए, तारे तो अच्छे हैं, चीजें तो ये मुझे बहुत मिली अच्छी, लेकिन ये दोनों ही मुझे कहीं ना कहीं पीछे शुक्र भी मेरे लिए खराब हो गया है, सूर्य भी मेरे चार्ट में मेरे लिए खराब। इन चीजों में सूर्य प्लेनेट के रूप में मेरे लिए अच्छा नहीं है, शुक्र प्लेनेट के रूप में मेरे लिए अच्छा नहीं है, अगर बात करी जाए तो। और बुध, 3 प्लेनेट हो गए हैं जो मेरे लिए सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो हो गया हमारा बुध, शुक्र, सूर्य। ठीक है, बुध की राशि हो गई 3-6, शुक्र की राशि हो गई 2-7, इसकी राशि हो गई 5। इन घरों की मुझे दिक्कत रहने वाली है, ये तय। ज्यादा दिक्कत रहेगी कम दिक्कत रहेगी, वो उस हाउस की जड़ बताएगी कितनी दिक्कत रहेगी। क्लियर हुआ शीतल मैम मेरी बात अब आपको? ठीक है, कहीं पे भी प्लीज किसी को कोई दिक्कत है तो इतना ही टॉपिक लूंगी, या मेरे को इसी इतने में ही क्वेश्चन करो। अभी वास्तु की भी बात मत उठाना, बस मैंने सिर्फ कौशल सर को समझाने के लिए कि वास्तु इसमें कैसे ऐड होगा, तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया, आगे उठाऊंगी वास्तु में। ठीक है, ये चीज, ये हाउस की जड़ मेरी खराब रहने वाली है। कौशल सर आपकी पत्रिका है क्या मेरे पास? आपके पास है मैम? देखती हूँ सर मैं एक बार। आपने डिलीट नहीं किया हो तो? मैं नहीं सर, अगर सॉफ्टवेयर चेंज कर लिया, क्योंकि क्या होता है सॉफ्टवेयर वगैरह पहले इसमें डालते हुए चेंज हो जाता है ना, फिर दोबारा से मेरे को डालने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। ये चीज देख लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन सर, अगर होगा तो पक्का होगा इसमें, ये तो लिख लूंगी, कोई टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। लिखवा देना क्वेश्चन सर मुझे ना। हाँ जी। 9-10-1974। एक मिनट सर। सर 9 19, 9 9 9 अक्टूबर 9 9 अक्टूबर अक्टूबर ठीक है, 9 अक्टूबर। 1974। ठीक है, टाइम बोलिए सर। मॉर्निंग 5। मॉर्निंग 5। मॉर्निंग में 5 AM 45 minutes। प्लेस दीजिए सर। अहमदाबाद। स्पेलिंग बोलना सर मुझे, बोल एक बार। AM, AHAM, AHM। AHM, अहमदाबाद गुजरात ना? हाँ जी हाँ जी। सर 6 नंबर का ही लगन है हाँ जी बराबर है। क्वेश्चन सर। हाँ जी। अब जब मैं पैदा हुआ मेरा चंद्रमा जुपिटर के नक्षत्र में था। अब मैं इनका हटा के ये चीज बना लेती हूँ। जन्म संपत्ति तो हमने देख ली। दो, शून्य, विद, विद, शून्य, सूर्य, चंद्र, मून, ये। गुरु हमारा किस नक्षत्र में है? गुरु हमारे राहु के नक्षत्र में। शनि किस नक्षत्र में है हमारा? शनि गुरु के नक्षत्र में है। मरकरी, मरकरी राहु के नक्षत्र में है। केतु,
केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है। शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में, केतु भी चंद्रमा के नक्षत्र में, शुक्र भी चंद्रमा के नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र। बहुत से प्लैनेट सर चंद्रमा के नक्षत्र में आ गए, फ्लक्चुएशन बहुत है भाई। चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में बहुत बढ़िया। राहु, राहु बुध के नक्षत्र में क्या लगाना, 6 नंबर का लगाना है हमारा। हमारा केतु राहु की दशा चल रही। सर ये मेरा हिसाब किताब बना है मेरे लिए। बुध के नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र अच्छे नहीं, लेकिन केतु की दशा जब भी मेरी एक्टिव होगी मेरी लाइफ में अप डाउन लगा कर रखेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जब से केतु की दशा मेरी चालू होगी। क्यों? क्योंकि एक में हम लोगों को चंद्रमा क्या मिला है, चंद्रमा 7 मिला है, 7वें उसमें है। केतु प्लेनेट के रूप में मेरे लिए अच्छा नहीं है। जब से मेरी केतु की दशा चालू हुई है वो सर मेरे लिए अच्छी नहीं, मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत ही दी है, क्योंकि उसकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग है। केतु प्लेनेट के रूप में मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बात करी जाए और गुरु की अगर बात करी जाए, गुरु किसके नक्षत्र में, राहु के। गुरु की यहाँ पर राहु की अगर बात करी जाए तो ये मेरा 9 भाई। गुरु की दशा इनकी अच्छी जगह, दशा अंतरदशा। शनि कैसा है हम लोगों के, शनि के नक्षत्र भी बहुत सुंदर है, शनि के प्लेनेट भी बहुत अच्छे हैं। जब इनकी शनि की दशा थी, सर ने बनाया, सर जब मेरी शनि की दशा रही, बनाया बहुत है मैंने। शनि का गुरु है तो अप डाउन हो गया ना। शनि का गुरु, हाँ ऊपर नीचे पे, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे हो सकता है, शुरुआती टाइम में दिक्कत दी हो, बाद में ठीक कर दिया हो, यस ओके। ये चीज हो सकती है हमारा शनि। मरकरी की दशा मेरी, मरकरी का कैसा है मेरा, मरकरी प्लेनेट के, मरकरी नक्षत्र के रूप में मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन प्लेनेट के रूप में प्लैनेट मरकरी के मेरा लिए में बहुत अच्छा हो सुंदर गया। है। अच्छा। हम लोगों का 1 हो गया, ये हम लोगों का 9 हो गया। अब इसकी बात करी जाए तो मेरी केतु की दशा चल रही है, हम बोलेंगे केतु की दशा तो बहुत अच्छी जानी चाहिए सामने वाले की, लेकिन अंदर से कैसा है, ये 7 बन गया है, वध तारा हो गया है। ठीक है ना, हो सकता है व्यक्ति को हम बोल सकते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट भी कोई आ जाना, या कोई काम हाथ से निकल जाना। ठीक है ना, हम बोलते हैं चलते, ये हम लोगों का जो राहु ये 7वां तारा होता है, 7वें चलता हुआ काम रोक देता है 7वां तारा। इसमें कोई नया काम शुरू नहीं करना है, कोई नई चीजें हाथ में नहीं लेनी है। यदि आप लोगे तो हम लोगों को दिक्कत आ सकती है। ये लैंग्वेज हम लोग बताएं। यानी सर मैडम ये पूरी दशा में, ऐसा पूरी दशा में नया काम नहीं करना है ऐसा? पूरी दशा में हम लोगों का जब गोचर अच्छा होगा तब मैं नया काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर संभलने को बोलूंगी। अब मुझे चाहिए, आपकी जो दशा चल रही है सर, राहु की चल रही है, ये टाइम पीरियड तो मेरे लिए अच्छा चल रहा है। अब बेन मुझे कहां पर जाना है, इस समय राहु मेरा किस नक्षत्र में है। राहु इस समय देखा जाए तो मेरा शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। हाँ दशा में अंतरदशा आपकी बहुत बढ़िया चल रही है सर, बराबर। अंतरदशा तो मेरी बढ़िया चल रही है राहु के रूप में, क्योंकि ये मेरा क्या है, अति मित्र है। अति मित्र है, हम लोगों की जो दशा चल रही है ये चल रही है केतु में राहु। राहु इस समय जो गोचर कर रहा है, शनि में गोचर कर रहा है, तो ये हम लोगों का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। शनि में गोचर करके मतलब सामने वाले का सेकंड तारा एक्टिव हो रखा है। इनको एकदम से अचानक से कुछ लाभ हो जाना, कोई फायदा हो जाना, ये वाली दशा अंतरदशा में, ये टाइम पीरियड, ये चीज हमारी हो सकती है। ये हम लोगों को जो चीज दिखती है। शुक्र की अगर बात करी जाए, प्रत्यारित शुक्र हम लोगों के नक्षत्र के रूप में भी खराब था। शुक्र की अगर बात करी जाए तो शुक्र हम लोगों के प्लेनेट के रूप में भी खराब है। शुक्र की राशि हो गई है मेरी 2-7, या शुक्र जहां पर बैठा हुआ है, इन घरों की स्थिति मेरे चार्ट में खराब है, ये तय है। जो भी हम लोगों की 6 नंबर का मेरा लगन है, 6-7 सेकंड हाउस आ गया मेरे पास यहाँ पर, 6-7 सॉरी सेकंड हाउस आ गया, 6-7 एक 9th हाउस। इन स्थिति, इनकी स्थिति ये खराब करेगा। मतलब यहाँ की अब जड़ किसकी अच्छी है किसकी खराब है, सेकंड और 9th का नक्षत्र बताएगा कि भी किसकी जड़, किसको ज्यादा खराब करूंगा और किसको खराब नहीं होने दूंगा। तो हमें जड़ बताएगी, जो पीछे मैंने थोड़ी सी अभी बात करी वो हमें जड़ बताएगी। थोड़ा सा डीप टॉपिक हो जाता है, लेकिन चीजें अच्छी है। ठीक है, ये भी हमारा 7 हो गया। देखा जाए तो सूर्य मेरे चार्ट में कहाँ पर है, अगर 12वें घर में हो गया। ठीक है, 12वें घर की चीजें हम लोगों की, यहाँ पर सूर्य नक्षत्र के रूप में बहुत अच्छा था, लेकिन सूर्य प्लेनेट के रूप में खराब हो गया। इसलिए 5 नंबर की राशि जहां पर लिखी हुई है, साथ ही साथ सूर्य मेरे चार्ट में जहां पर बैठा है, वहां मुझे दिक्कत हो सकती है।
गुरु की अगर बात करी जाए तो गुरु ठीक है, एक है वो हम लोगों का। मंगल बहुत बढ़िया है ये हम लोगों के लिए। इसकी बात करी जाए तो ये हम लोगों के लिए 3 हो गया। ये हमारे लिए 3 हो गया। शुरुआती तौर की हम लोगों का हो सकता है जब इनकी राहु की अंतर्दशा चली हो, इनको दिक्कत आई हो, लेकिन आगे चलते 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 चीजें ठीक होने लगी होंगी। जैसे अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है हम लोगों का, कहीं ना कहीं 12 6 7 8 9 10 11 12 कुछ पार्टनरशिप में शुरू किया है क्या कौशल सर ये टाइम पीरियड पे, या कोई कुछ लिया है पार्टनरशिप में? नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं, मैं प्लानिंग में हूँ भी, खुद का न्यूज़ वेब पोर्टल या उसके प्लानिंग में हूँ मैं, लेकिन किसी के हाँ। साथ मिलकर या अकेले? नहीं नहीं मैम, अकेले। अकेले, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी का साथ होना चाहिए जो चीज चल रही है ये टाइम पीरियड पर। आगे यदि शुरू करते हो 12 6 7 8 9 10 11 सर्विस वगैरह, उस पोर्टल के जरिए, मतलब अच्छा ठीक है, लोगों को सर्विस देने वाली चीजें हैं। न्यूज़ है, रूटीन न्यूज़ में हम जो बनते न्यूज हैं वही। रूटीन, अच्छा ठीक है ठीक है। अगर ये सब आपका शुरू भी होगा ना, हम लोगों का, मैं बोलूंगी कि भी हो सकता है अभी टाइम लगे हम लोगों का 3 से 4 महीने, हाँ, इतना टाइम लग सकता है। बाकी जब मैं दशा वाला चार्ट लगाऊंगी तब एक बार देखकर बताऊंगी आप। लेकिन मैम इसमें एक ही है, यानी अभी जहाँ पे मैं जिस न्यूज़पेपर में वर्क करता हूँ ना, हाँ जी। वहाँ पे पोजीशन बहुत बढ़िया है मेरी। और मुझे क्या है कि वहां जाऊं या यहाँ जाऊं, खुद का करूं या वहां जाऊं, हाँ, ये उसके अंदर मैं फंसा हुआ हूँ। कुछ नहीं होता, अभी मैं ले लूंगी उसको, अभी देख लूंगी ना, उसको ले लूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें कोई डाउट है तो इसमें क्लियर, प्लेनेट के रूप में कैसा है, नक्षत्र के रूप में कैसा है, मैडम, ये हम प्लेनेट लोग आप कैसे तय करते हो कि प्लेनेट अच्छा है, जो साइड पे आप नंबर लिख रहे हो वो? बता रही हूँ। सर ये मैंने आपका तीसरा पांचवा सातवां, आप देख लो ना, तीसरा पांचवा सातवां नक्षत्र मेरे लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन सर, बराबर है। बिल्कुल ठीक। अब ये देखिए, मेरे चार्ट में ये बैठा हुआ है राहु, जो मेरे लिए अति मित्र, राहु के नक्षत्र मेरे लिए बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन सर। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन किसके नक्षत्र में है राहु, मेरा बुध के नक्षत्र में। हाँ जी। तो बुध का नक्षत्र मेरे लिए कौन से नंबर पर आते हैं सर, तीसरे नंबर। तीसरा। तो वो तीसरा मेरे लिए क्या है, विपत, इसलिए राहु मेरे चार्ट में खराब हो गई। बराबर है। शुक्र के नक्षत्र मेरे लिए कौन से नंबर पर आया सर, प्रत्यारी तारा में। हाँ जी। ठीक है, शुक्र प्लेनेट के रूप में मेरे लिए कैसे आया, चंद्रमा, चंद्र में। चंद्रमा के साथ। तो क्या हो गया, शुक्र प्लेनेट के रूप में भी खराब हो गया, शुक्र नक्षत्र के रूप में भी इसके रूप खराब में हो भी गया। खराब। इसलिए सर को मैं बराबर। फीमेलों से संभलने के लिए बोलूंगी, काम में जब भी कोई फीमेल हो आराम से बात करना, कोई ज्यादा वो मत करना, हो सकता है कोई फीमेल पंगा ना कर दे कल को। बराबर है। ये चीज को, क्योंकि शुक्र नक्षत्र के रूप में भी खराब है, शुक्र प्लेनेट के रूप में भी खराब है जी। इतना सा समझने में कोई और डाउट है तो बोलिए, बाकी का मैं नेक्स्ट में करूंगी। नहीं, बराबर। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट में करते हैं फिर। क्लास ठीक है। मैं इस पे डाल दूंगी किस दिन हम लोगों की क्लास है ना। ठीक है जी, चलिए, ठीक है, हाँ, ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। हाँ ना।